दोस्तों, अगर आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट हैं या आरए या आईए बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। क्योंकि आज हम बात करेंगे दो ऐसे रिसेंट सेबी ऑर्डर्स की, जिसमें एक है ट्रेड नेक्सा रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का मामला और दूसरे में ऑप्शंस किंग रिसर्च एनालिस्ट का। दोनों में गलती अलग अलग, लेकिन नतीजा एक, सेबी का सख्त एक्शन और पेनल्टी। पहला ऑर्डर जो 12 अगस्त 2025 का है और ये सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पर आया है। ट्रेड नेक्सा आईए के केस में क्या क्या एलिज वायलेशंस थे। काफी सारे इंस्टेंस में फीस एग्रीमेंट के बिना चार्ज की गई थी, एग्रीमेंट साइन होने से पहले फीस ली गई थी, कॉल रिकॉर्डिंग मेंटेन नहीं की गई थी, क्लाइंट को फ्री ट्रायल ऑफर किया गया था और गारंटीड रिटर्न्स और लॉस रिकवरी के एश्योरेंस दिए गए थे। सेबी ने ऑब्जर्व किया एग्रीमेंट में क्लाइंट के साइन नहीं थे, ये एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। कुछ केसेस में पहले पेमेंट और बाद में एग्रीमेंट हुआ था। कॉल रिकॉर्ड ना रखना साफ साफ रेगुलेशन 19(1) आईए का उल्लंघन है। सेबी ने व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड से पाया कि कुछ क्लाइंट्स को फ्री ट्रायल दिया गया था और कुछ स्टेटमेंट्स में सेबी ने एश्योर रिटर्न का दोषी पाया। फाइनल ऑर्डर में वायलेशन साबित हुए और ये माना गया आईए रेगुलेशन पीएफयूटीपी यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और सेबी सर्कुलर का उल्लंघन हुआ है और पेनल्टी लगाई गई। दोस्तों, इस ऑर्डर से मैसेज क्लियर है, विदाउट साइन एग्रीमेंट के आप कोई फीस नहीं ले सकते हैं, फ्री ट्रायल आपको बिल्कुल नहीं देना है और रिटर्न एश्योरेंस का मतलब आपके ऊपर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लग सकता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कंप्लायंस एडवाइस देना चाहूंगा। क्लाइंट एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी है और उसमें क्लाइंट और आईए दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए। कोई भी पेमेंट एग्रीमेंट साइन होने से पहले मत लें। कॉल, एसएमएस, ईमेल सबका रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है। फ्री ट्रायल बिल्कुल ना दें, सेबी इस पे कई बार पेनल्टी लगा चुका है। और आखिरी पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, एश्योर रिटर्न्स का दावा बिल्कुल ना करें। अब हम बात करते हैं दूसरे सेबी ऑर्डर की, जो कि 30 जुलाई 2025 को आया है और ये आया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट पर। इस केस में आरए के ऊपर चार्जेस था कि उन्होंने जून 2019 से लेकर दिसंबर 2024 तक एनआईएसएम सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं करवाया, यानी कि उनके पास इस पीरियड में कोई वैलिड सर्टिफिकेट नहीं था। सेबी ने ऑब्जर्व किया, प्रोसीडिंग में आरए ने एडमिट किया था सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया था। आरए ने परपेचुअल रजिस्ट्रेशन का गलत मतलब निकाला और माना एनआईएसएम रिन्यूअल की जरूरत नहीं थी, जबकि सेबी आरए रेगुलेशन 7 साफ कहता है सर्टिफिकेट हर समय वैलिड होना चाहिए और एक्सपायरी से पहले रिन्यू कराना जरूरी है। सेबी ने फाइनल ऑर्डर में ये माना कि आरए ने सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं कराया था और उसने इस क्लॉज का वायलेशन किया। सेबी ने यह भी साफ किया सर्टिफिकेट परपेचुअल नहीं होता है, रिन्यूअल की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। इस ऑर्डर से हमें कंप्लायंस लेसन मिलता है, समय से पहले अपना एनआईएसएम सर्टिफिकेट रिन्यू जरूर कराएं। परपेचुअल रजिस्ट्रेशन का मतलब परपेचुअल क्वालिफिकेशन नहीं है। सेबी सर्कुलर और रेगुलेशन की एग्जैक्ट लैंग्वेज को समझें, कंप्लायंस कैलेंडर को मेंटेन करें। दोस्तों, इन दोनों मामलों से एक बात साफ है, सेबी कंप्लायंस कोई आफ्टर थॉट नहीं है, यह आपकी लाइसेंस की ऑक्सीजन है। एग्रीमेंट, रिकॉर्ड, सर्टिफिकेशन सब कुछ समय पर सही तरीके से रखें, क्योंकि गलती छोटी हो या बड़ी, सेबी का ऑर्डर होने के बाद आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो सकती है। इस वीडियो में हम जिन सेबी ऑर्डर्स पर बात कर रहे हैं, वीडियो शूट की तारीख तक हमें किसी भी स्टे ऑर्डर या रोक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह वीडियो सिर्फ इसलिए है कि सेबी के रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी को कंप्लायंस के बारे में अवेयरनेस मिले, क्योंकि सिर्फ रिटन लॉ यानी कि सेबी आरए रेगुलेशन, सेबी आईए रेगुलेशन से पूरी पिक्चर साफ नहीं होती है। कई बार सही अंडरस्टैंडिंग के लिए सेबी ऑर्डर्स और जजमेंट को भी देखना जरूरी होता है। हमने सेबी आरए कंप्लायंसेस पर 2 डिटेल्ड वीडियो की हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए हैं, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। स्टे कंप्लायंट, स्टे सेफ। नमस्कार।